आजकल मैनिफेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो इंस्पायर्ड है मेरी एक क्लाइंट से। देखो, हम लोग बहुत बार जब एसपी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आते हैं ना, तो हम बस एसपी को रिक्रिएट करने पे फोकस करते हैं। हम उसके लिए दिन रात एफर्मेशन करते रहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि एसपी जो है वो हमारा ही वर्जन है, हमारा एक मिरर है, वो हमारे अंदर का एक पार्ट है जो हमें रिफ्लेक्ट होता है। एक स्टोरी है जो कि रियल स्टोरी है, मैं अपने क्लाइंट का नाम नहीं बताऊंगी, ओके? क्योंकि अभी उनकी ये जर्नी चल रही है और जब वो खुद चाहेंगी कि उनकी जब सक्सेस स्टोरी वो शेयर करें, तब उसके बारे में आपको डिटेल में खुद देखने को मिल जाएगा। जब मैं उनकी काउंसलिंग कर रही थी, अभी तक उनकी ये थर्ड काउंसलिंग है, और जब उनकी काउंसलिंग हो रही है तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आई। वो भी अपने एसपी के लिए बहुत सारे एफर्मेशन दे रही हैं, बहुत सारी टेक्निक्स को अप्लाई कर रही हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारा एसपी चेंज नहीं होता। हम चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं दिखाई देता है और काफ़ी लंबा टाइम बीत जाता है। इसके पीछे का आज रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने अपनी क्लाइंट की काउंसलिंग के वे में इस चीज़ को पकड़ा कि प्रॉब्लम कैसे कैसे आती है, और आई होप कि आप लोगों को भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को पूरा सुनिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें आज बहुत सारी बातें शेयर होने वाली है जिसका यूज़ करके आप भी अपनी मैनिफेस्टेशन को बूस्टअप कर सकते हो, और बहुत कुछ जो ऐसी चीज़ें आपको नहीं पता हैं जो आपकी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं, उसको आप ठीक कर सकते हो। देखो, जब उनसे मेरी फ़र्स्ट टाइम बात हुई तो उन्होंने, जैसे सबका सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि कैसे कर सकते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सारी जब बातें हुई तो मैंने उन्हें रूटीन दिया। जो भी था सिंपल सी चीज़ें दी जाती है वो मैंने उनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उनको दी। सेकेंड टाइम जब उन्होंने मेरे से काउंसलिंग ली तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम, मेरे अंदर ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ वगैरह है, ठीक है? और उन्होंने मुझे अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में बताया। इन पास्ट रिलेशनशिप और इनकी इनसिक्योरिटी को जब मैंने रिलेट किया, जब इसको थोड़ा सा रिसर्च किया, तो पता चला कि अभी जो इनकी रिलेशनशिप चल रही है उसमें भी सेम चीज़ें आ रही हैं। फिर मैंने उनको रिकमेंड किया कि आप एक बार और काउंसलिंग लो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो क्लैरिफाई करनी है। उन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने लिया, एंड अभी जो उनकी काउंसलिंग हुई है उसमें कुछ चीज़ें निकल कर आई, जिसमें ये समझ में आया कि जो उनकी पास्ट रिलेशनशिप रही थी जिसके साथ भी, वहाँ पर मेरे जो क्लाइंट है उनके अंदर कुछ चीज़ें हैं, उनके अंदर ऐसी चीज़ें हैं ना कि ठीक है, अगर उनकी लाइफ में कोई आता है, कोई अच्छा पर्सन भी रहता है, उनका फ्रेंड हो गया या कुछ भी हो गया, तो जब तक वो उनका हेल्प कर रहा है, जब तक वो उनके लिए कुछ, मतलब उनके बेनिफिट में, उनके फेवर में कुछ काम कर रहा है, देन शी इज़ ओके विथ देम। लेकिन जैसे ही वो, उनको ऐसा महसूस होता है, मेरी क्लाइंट को, कि नहीं, ये उनकी बात नहीं सुनी गई, या फिर किसी भी रीज़न से, उनके फ्रेंड से हो या फैमिली वाले हो, उनकी कोई नीड है जो पूरी नहीं की गई उनके फ्रेंड के थ्रू या फिर उनकी फैमिली के थ्रू, तो वो उनको ना छोड़ देती हैं, जस्ट लाइक अ डस्टबिन वाला चीज़ करती हैं कि अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम जाओ। और उन्होंने बातों बातों में मुझे ये चीज़ शेयर की कि ये जो क्वालिटी थी, ये उनके जो भी उनके एक्स पार्टनर थे, वो उनके अंदर भी ये चीज़ थी। आप इस बात से समझ पा रहे हो कि एसपी हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन है, वो कोई और नहीं है। आप अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको आपके एसपी में नज़र आ रही है। मैनिफेस्टेशन की जर्नी में क्या होता है ना कि हम बस पूरा फोकस ना वहाँ पे लगा देते हैं जहाँ पे हमें बस सामने वाले को चेंज करना होता है। लेकिन देखो, यहाँ पे बात को समझो, इनके अंदर ये चीज़ पहले से थी और ये सेम चीज़ उनको उनके एक्स वाले रिलेशनशिप में मिली देखने को, जहाँ पर उन्होंने ये चीज़, वहाँ पर उस टाइम तो उन्होंने नोटिस नहीं किया, लेकिन ये चीज़ इनकी काउंसलिंग के दौरान निकली उनके अंदर से कि हाँ, ये चीज़ था उनके अंदर। दूसरी बात ये सामने आई उनकी काउंसलिंग के दौरान कि उनके अंदर एक ये भी हैबिट है कि वो जब भी, मतलब उन्हें सिर्फ खुद से मतलब है। खुद से का मतलब है कि उनको दुनिया जहाँ से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, उनकी हेल्प की ज़रूरत है, तो वो नहीं करती हैं। जैसे
देखो यहाँ पे एक बात को समझो, यहाँ पे किसी की बुराई नहीं हो रही है, ठीक है। प्लीज़ कमेंट में कोई ये मत कहना कि वहाँ पे बुराई हो रही है। और ये जो भी चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ, ये मैं अपने क्लाइंट की मर्ज़ी से ही शेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि आप लोग भी इस बात को समझो कि आपके अंदर अगर कुछ ऐसा है तो आप उसको चेंज करके अपने एसपी को भी चेंज कर सकते हो। क्योंकि एफर्मेशंस तो हम कर ही रहे हैं ना, लेकिन हमारा पूरा फोकस सिर्फ आउटर वर्ल्ड पर है, इनर वर्ल्ड पर नहीं है। हम एफर्मेशन भी करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो आज एफर्मेशन करना स्टार्ट किए, कल से वो 3D को चेक करना स्टार्ट कर देंगे कि चीज़ें उनके लिए काम करना स्टार्ट हुई कि नहीं हुई, और फिर वो वापस से उसी जोन में चले जाते हैं जहाँ पर उनको लैग, डिस्प्रेशन, ये सब का सामना करना पड़ता है। तो इसको बनाने का और इसको समझाने का मतलब बस यही है कि एसपी हमारा ही रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। अगर आपके अंदर कुछ ऐसी कमी है, हम उसको चेंज तो करने पे काम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मेरे अंदर कुछ ऐसा है तो अगर हम उस चीज़ को पे भी काम कर सकें तो वो काम, वो जो एक होगा ना कि लाइक आप इसको ऐसा समझो ना कि वो एक बहुत ही पावर का काम करेगा आपके मैनिफेस्टेशन में, आपके मैनिफेस्टेशन को और ज़्यादा बूस्टअप कर देगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर में हम कैसे जाते हैं, ऐसे ही उठ के तो नहीं चले जाते ना, नहा धोआ के अच्छे से जाते हैं ताकि हमारा मन शुद्ध रहे तो हम भगवान से कनेक्ट कर पाएँ। उसी तरह से अगर हम एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हमारे अंदर अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे एसपी में भी रिफ्लेक्ट होती है, इसको बस समझने की ज़रूरत है। और यही रीज़न है इस वीडियो को बनाने का कि अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसा है जो आपको आपके एसपी में नज़र आ रही है, लेकिन अभी तक आपको ऐसा पता नहीं है कि आपके अंदर भी वो चीज़ है, तो पहले आप अपने अंदर चेंज करो, आपका एसपी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। क्योंकि हर कुछ एनर्जी लेवल पे काम करता है, हर कुछ एक वाइब्रेशन है, सारी चीज़ वाइब्रेशन से ही मिलकर बनी हुई है, हर एक चीज़ एनर्जी ही है और कुछ नहीं है। हम सब एक फ्रिक्वेंसी पर काम कर रहे हैं, हम अपनी फ्रिक्वेंसी को जिस जगह ले जाएंगे हमारे लाइफ में वैसी ही चीज़ आएंगी, ओके। तो दूसरी चीज़ इनमें ये भी थी कि ये ना मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। देखो, सेल्फ लव एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप कम्प्लीटली सेल्फिश हो जाओ, इसको सेल्फ लव नहीं कहते हैं। कि अगर आप किसी को नीड है आपकी हेल्प की, आप नहीं कर रहे हो। और ये चीज़ उनको उनके एसपी में भी देखने को मिली, जैसे कि उन्हें जब भी कहीं बाहर जाना होता था एग्ज़ाम देने के लिए, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया, या फिर कहीं भी, तो उनका एसपी उनको उनके साथ नहीं जाता था। लाइक जैसे इनके अंदर ये भी थी कि ये ना अपने फ्रेंड लोग से तभी मिलती थी जब इनका दिल चाहता था। इनकी फ्रेंड्स अगर बोलती भी थी कि आओ मिलो आप हमसे, तो ये नहीं मिलती थी। और सेम चीज़ उनको इनके एसपी में भी देखने को मिला कि ये जब भी कहती थी अपने एसपी को मिलने के लिए, वो नहीं मिलता था, लेकिन वो जब चाहता था तब इनको जाना पड़ता था मिलने के लिए। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो। हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा एसपी डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, हम उसको बस समझ नहीं पा रहे। हम वहाँ पर क्या करते हैं, कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, तुम तो टाइम नहीं देते हो, तुम तो ठीक से बात नहीं करते हो, तुम तो ये नहीं करते हो, तुम तो वो नहीं करते हो। लेकिन क्या हम लोग कभी भी थोड़ी देर बैठकर खुद को सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप लोग कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो पहले पूछो क्यों करना है, और अगर जहाँ पे लगे कि नहीं हो पा रहा है तो पूछो खुद से कि क्यों स्टार्ट किया था। और नेगेटिविटी आ रही है तो खुद से पूछो कि क्यों ऐसा हो रहा है, ओके। तो ये चीज़ भी इनकी काउंसलिंग के दौरान पता चली। उसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर शेयर करना सही नहीं होगा, बट मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप इस जर्नी में हो और इस जर्नी में अगर आप खुद को बहुत टाइम से दे रहे हो लेकिन चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही, तो एक बार जाकर आप खुद की काउंसलिंग करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी से काउंसलिंग करवाने की ज़रूरत है, आप खुद की भी काउंसलिंग खुद से कर सकते हो, विच इज़ वेरी ईजी, और आप बहुत ईज़िली कर पाओगे। आपको मैं एक प्रोसेस बताती हूँ जिसके थ्रू आप बहुत ईज़िली करोगे। एक तरफ आप एसपी को लिखना, एक तरफ खुद के बारे में लिखना। एक तरफ वो चीज़ें लिखो जो आपका एसपी आपके साथ कर रहा है, दूसरी चीज़ पे अपने खुद को ऑब्जर्व करो, ऑनेस्ट आंसर करो कि क्या ये चीज़ें आपके अंदर भी है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको रिलेट मिलेगा ही, ठीक है, क्योंकि एसपी कोई और नहीं है, वो हमारा ही एक पार्ट है, ठीक है, हमारा रिफ्लेक्शन है, ओके। सो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको ना लाइक करो, ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड हमारा ना 15 सितंबर से सेल्फ लव प्लस
रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आपको बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें सीखने को करने को मिलेगी। और ये प्रोग्राम इसलिए लाया गया है दोनों को कंबाइंड करके, क्योंकि हम लोग हर बार सिर्फ एसपी को मैनिफेस्ट करते हैं, खुद पे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अगर देते भी है तो बस खुद के लिए 2-4 एफर्मेशन कर लिए, बस हो गया। उसको सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्सेप्ट करना नहीं कहते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आप खुद को भी बहुत अच्छा बना सको, खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदल सको और अपने रिलेशनशिप को भी अच्छा कर सको, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ये 30 डेज़ का प्लान होगा और इसकी फ़ीस बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से रहो और अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत अच्छे से करते रहो। बाय।